13-14 साल की बच्ची वो कहती है मुझे कच्चा मांस खाना है। रात्रि में सो रही है तो कभी उसके पूरे बदन पर पीछे हंटर से किसी ने मार रखा हो, वैसी स्थिति। उनके पास एक पुस्तक, उन्होंने उसमें से देख करके मसान जागरण की विधि को प्रारंभ किया। वहां पर मसान जो है जागृत हो गया। एक ऐसा प्रेत जो आंखें निकाल करके चिल्ला रहा है, हमें डराने की जो है कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो था वहां से जाने के बाद 3 महीने तक खून की उल्टियां करते करते मरा। तब वहां पर समझ में आया ये खेल ब्रह्म राक्षस का है। ओम काली, ओम काली। कैसे हैं आप? आनंद है, महामाई की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको करना चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और लोगों को सनातन के बारे में भी बहुत चीज़ें आज पता लगने वाली हैं और ऐसी चीज़ें पता लगने वाली हैं जिनको देख के आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। आजकल जैसे बोला जाता है काला जादू, ठीक है, ब्लैक मैजिक के ऊपर भी काफ़ी बात होती है। तो आपका क्या कोई रियल एक्सपीरियंस है ब्लैक मैजिक के साथ, और मतलब जिससे ऑडियंस को भी पता लग पाए कि हाँ, ब्लैक मैजिक करके भी गलत चीज़ें भी करवाई जाती हैं या फिर किसी के पैसा भी लाया जाता है एंड देन इन द एंड उसके साथ क्या होता है? ब्लैक मैजिक बना ही इसीलिए है कि लोगों को कष्ट दिया जाए। ब्लैक मैजिक का प्रयोग करके आप किसी का भला नहीं कर सकते। ना मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने किसी का भला किया हो। जिसमें डॉल के माध्यम से लोगों को कष्ट पहुंचाना, बीमार पटक देना या मारण तक के प्रयोग जो है उसमें किए जाते हैं। ब्लैक मैजिक में भी एक किस्सा जो है हमारे सामने आया था। हरियाणा से विशेष रूप से एक स्थिति ऐसी हमारे सामने आई। एक बच्ची का केस आया, 12 साल से 13 साल की बच्ची थी। वहाँ पर वो बच्ची के ऊपर विशेष रूप से ब्लैक मैजिक हो रखा था। हमने जब उनसे वार्तालाप की और जब हम वहाँ गए, वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से समझ में आया, पहला तो काला जादू है, दूसरा आप कल्पना नहीं करोगे कि वहाँ उस बच्ची के साथ क्या हो रहा था। जिसने काला जादू चलाया था उसने डॉल के माध्यम से बना करके चला रखा था। अच्छा। अब वो 13-14 साल की बच्ची वो कहती है मुझे कच्चा मांस खाना है। वो कहती है कि मुझे वो चीज़ ला के दो, हम यहाँ चैनल पर नाम भी नहीं ले सकते। वो चीज़ों की डिमांड करना उसने शुरू कर दिया। जो सामान्य लोग भी जो है, जैसे नॉनवेज खाने वाले भी होते हैं, वो भी अपने घरों में नहीं लाते हैं। उसके बाद में वो बच्ची कभी रात्रि में जो है संपूर्ण वस्त्र उतार करके, 13-14 साल की बच्ची वो पूरे घर में घूम रही है। रात्रि में सो रही है तो कभी उसके पूरे बदन पर पीछे हंटर से किसी ने मार रखा हो, वैसी स्थिति। पूरे दिन वो दर्द में करहाती रहती। एक दिन की स्थिति ये हो गई कि उसका पैर का जो घुटना है वो जैसे किसी ने पकड़ करके तोड़ दिया हो। उसका पूरा पैर जो है टेढ़ा कर दिया गया। पूरे शरीर में जो चुभन होती है ना, सुई, उसके पूरे शरीर में वो नज़र आ रही थी चुभे हुए। उसके परिवार वाले और वो बच्ची बहुत ही असहनीय दर्द में जो है वो चल रहे थे। तो ये मैंने देखा हुआ है काला जादू का। और सबसे बुरी चीज़ ये कि ये चीज़ें करने वाला उनका ही कोई रहा। वहाँ पर उन चीज़ों का निवारण करवाया गया। बाकायदा आदेशों के अनुरूप उस स्थान तक पहुँचा गया जहाँ बैठ कर के वो ये गुड़िया बना करके डॉल के माध्यम से सुई चुबा करके ये सारे काले जादू करते थे। वहाँ पहुँच करके उस सामग्री को प्राप्त किया गया और उसका पूर्ण विधिवत तरीके से जो निस्तारण किया गया। उसके बाद में उस बच्ची को राहत मिल पाई। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस विधि से या फिर इस तरीके से ब्लैक मैजिक से थोड़ा निवारण हो पाता है कि ये करा जाता है कि मान लीजिए डॉल को किस ऊपर मंत्र किए जाते हैं, क्योंकि आई थिंक कुछ सामग्रियां भी लगती हैं जो। देखिए, काला जादू हो या कोई और चीज़, कंसेप्ट एक ही आता है। आप डॉल बना लो या भूमि पर चित्र बना दो या आप दीवार पर कुछ लिख दो। मेन चीज़ ये है कि आपने कर क्या रखा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है प्राण प्रतिष्ठा करने का। काला जादू में भी यही कंसेप्ट लागू होता है। उन्होंने विशेष कोई मंत्र अगर सिद्ध कर रखा है, वो कोई सा भी मंत्र हो सकता है, काली का, भैरव का भी मंत्र हो सकता है, उसके माध्यम से वो जिसके ऊपर काला जादू करना चाहते हैं उसके अनुरूप डॉल बनाई जाती हैं। उसमें से उस डॉल पर जिसके ऊपर कर्म करना है उसका वस्त्र का कोई टुकड़ा या उसके बाल, विशेष रूप से बालों का प्रयोग किया जाता है। फिर बाकायदा पूर्ण विधि के साथ में उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिसके ऊपर काला जादू करना उसके नाम से उसके प्राणों को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। ये कंसेप्ट हमने मंदिरों में भी देखा है मूर्तियों के साथ में। तो ये वैसा ही है, उसके प्राणों को उस गुड़िया में स्थापित कर दिया जाता है। फिर
वो यहाँ गुड़िया के कुछ करती है या करता है, जो भी कर रहा है, तो वहाँ पर जिसके नाम से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके शरीर के उस हिस्से पर इफेक्ट आता है। जब आपने इस केस को हैंडल करा और जब आपने देखा कि हाँ ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो जब आप रोकने जाते हैं इन चीज़ों को, तो क्या कोई प्रेत या कोई आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं कि हमें रोकने आ रहा है? देखिए बहुत बार ऐसा हो चुका है, और हम जैसे ही मान लीजिए कोई सिर्फ पूजा लेने के लिए भी आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जानना चाहते हैं उनके साथ में क्या समस्या है। जब हम आदेश लेते हैं, हम अपनी जो भी विधि है बैठ करके पूजा अर्चना करके जब उनके बारे में रीडिंग लेते हैं, रीडिंग के अंदर जो रीडिंग ली जा रही है उसके अंदर भी अगर सामने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, भूत है, प्रेत है, तो हम यही करते हैं कि हम डायरेक्ट उससे जो है ऊर्जा की कनेक्टिविटी बना रहे होते हैं। वहाँ पर अगर हम लापरवाही कर जाते हैं, अपने आसन का बंधन नहीं किया है, हमने ओरा मंडल का बंधन नहीं किया है, भूमि का बंधन नहीं किया है, और ऐसे में हम सीधा अगर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो वो हम पर हावी होने का प्रयास करते हैं। ये हुई जब लोग पूछा लेने जाते हैं उस समय की बात। बाकी जब हम कार्य करते हैं, कहीं पर किसी प्रेत बाधा का कार्य करने अगर मान लो गए हुए हैं, तो वो प्रेत सबसे पहले हमें वहाँ से भगाने का प्रयास करेगा ही करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि हम उसको वहाँ से हटाएं। ऐसी स्थिति में वो प्रेत या कोई भी अन्यत्र कोई भी ऊर्जा है ऐसी, वो पहले हमारे ऊपर हमला करेगी। अगर मान लीजिए हमने हमारा प्रोटेक्शन कर रखा है, हम अपने साथ में किसी को लेकर के गए हैं, तो वो उसको नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करेगी, ताकि उसके कुछ हो तो हम कर्म को अधूरा छोड़ दें। तो होता है, काफ़ी बार नहीं, हर बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ऐसे कर्म करते हैं, वहाँ पर वो ऊर्जाएँ हमारे ऊपर भी हमला करती है। अगर लापरवाही की जाए तो हमारे परिवारों तक भी जो है ये चीज़ें पहुँच सकती है। बोला भी जाता है ऐसे कि ना उसके ऊपर मसान छोड़ दिया गया है, तो ये लाइक कोई प्रेत है? और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बताएं अगर। देखिए, तंत्र मार्ग में विशेष रूप से संपूर्ण क्रियाएं जो होती है वो मसान से रिलेटेड और वहाँ की शक्तियों को जागृत करने से संबंधित ही होती हैं। भैरव, महाकाली या महादेव, महाकाल जो है, इन सभी का निवास स्थान भी जो है वो मसान ही बताया जाता है। मसान में कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से दिखने वाली कोई चीज़ होगी। यहाँ पर एज ग्रुप का फ़र्क पड़ता है, एक उम्र का, और जिस प्रकार की ऊर्जा उसके साथ जागृत होती है उसका फ़र्क पड़ता है। मसान जागृत कैसे होता है वो बताना तो यहाँ उचित नहीं है, या उसका प्रारूप क्या है, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसमें किसी ने मसान को जागृत किया और उसका क्या अंजाम रहा वो मैं आपको बता देता जी। हमारे निवास स्थान के पास में ही जो है मसान भूमि है, वहाँ पर 3 दोस्तों ने, जो कि तंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे, यहाँ मैं फोकस करवा रहा हूँ, तंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे, उन्होंने भी चलते चलते वो हुआ कि हम भी जो है प्रेत सिद्ध करेंगे या मसान जगाएंगे। मसान जगाना आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि मसान में जहाँ पर चिताएँ जलती है वहाँ हज़ारों करोड़ों लोगों की चिताएँ मान लीजिए जल चुकी है, तो वहाँ कोई ना कोई एक्टिव एनर्जी ज़रूर होगी, उसी को भोग भेंट दे करके जागृत करवा करके अपना कार्य सिद्ध करवाना। तो उनको भी यही हुआ कि हम अपना कार्य सिद्धि करवाएंगे। जो आजकल चल रहा है पैसा प्राप्ति के लिए सब लोग भाग रहे हैं, तो उनको भी वही लग गया। उन्होंने मंत्र साधनाएं प्रारंभ की और बेस उनका रहा, उनके पास एक पुस्तक थी जो उन तीनों में से जो एक व्यक्ति था उनके दादाजी के हाथ की लिखित थी। उन्होंने उसमें से देख करके मसान जागरण की विधि को प्रारंभ किया। उन्होंने मसान को जगाने के लिए वहाँ पर भोग भेंट रात्रि में 2-2 बजे हवन करना प्रारंभ किया। 11 या 21 दिन का समय बताया जाता है क्योंकि ये घटना पुरानी है। वहाँ पर मसान जो है जागृत हो गया। अब स्थिति ये कि उनके पास में जो पुस्तक थी वो अधूरी थी, वहाँ जगाने तक का ही उनके पास में विधान था। उसको अंकुश कैसे किया जाएगा, उससे वचन कैसा लिया जाएगा वो उनको पता नहीं था, और उसको छुड़ाया कैसे जाएगा बाद में ये भी नहीं, उनके पास में आगे का विधान नहीं। ये मूर्खता बस, जानकार होते हुए भी उन्होंने उसको जागृत किया। उसका अंजाम उनका ये रहा कि उन तीनों में से एक को उस मसान ने तुरंत ही भक्षण कर लिया। मसान की परिधि से बाहर ही उसको निकलने नहीं दिया, वहीं पर उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा जो था, 2 लोग जो थे वो वहाँ से भाग निकले। दूसरा व्यक्ति जो था वहाँ से जाने के बाद 3 महीने तक खून की उल्टियाँ करते करते मरा। 3 महीने तक प्रत्येक दिन उनको खून की उल्टी होती रही और अंततः वो मर गए। तीसरे जो थे वो आज भी शहर की गलियों में पागल हो करके घूम रहे हैं।
और बहुत उच्च कोटि के तंत्र के जानकार होने के बावजूद भी। इन्होंने ये जो सिद्ध करना चाहा था मसान को, तो ये इसलिए चाहा था कि उनको पैसे मिल जाएं। देखिए, पैसा कभी बीच में नहीं मिलता है, ना ही ऐसा है कि वो आएंगे आपके ऊपर पैसों की बरसात कर देते हैं। प्रेत सिद्धि, मसान जागरण, कलवा सिद्धि या कलवा जागरण, छोटा कलवा, काला कलवा, ऐसे कई नाम व्याप्त कर दिए गए हैं। ये चीज़ें जब आप जागृत करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको वचन कहा जाता है। ये आपसे भोग मांगते हैं, आप इनको भोग देने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन आप इनको वहाँ पर बाउंड कर देते हैं कि आप हमारा कार्य करेंगे तो हम आपको वो भोग देंगे। पैसा कैसे बनता है? कोई आपके पास आया, आप तांत्रिक हैं, आप भगत है, कोई आपके पास आया, आपने ऐसी किसी चीज़ को जागृत कर रखा है, वो कहता है मेरे घर पर ऐसी कोई समस्या चल रही है। आप उस प्रेत को, जिसको आपने सिद्ध किया है, मसान को जिसको आपने सिद्ध कर रखा है, आप उसको बोलते हैं कि आप उसकी समस्या का निवारण करो। वो आप जो है पैसा उनसे लेते हैं। तो ये बिजनेस माइंड हो गया, ये आज का दौर है। बाकी पहले जो मसान जागरण किए जाते थे उसका भी मैं आपको लॉजिक और कंसेप्ट समझा देता हूँ। आजकल लोग जो है धन प्राप्ति, वैभव के लिए, ये अगर पहले पैसे के लिए ही बनी होती चीज़ें तो आज से कई सौ साल पहले भी तांत्रिक हुए जिन्होंने ऐसी चीज़ों को जागृत किया, तो वहाँ पर पैसे का इतना महत्व नहीं था। विशेष मंत्र साधनाओं में भी ये ऊर्जाएं आपकी सहायक हो सकती हैं। विशेष मंत्र साधनाएं, मंत्रों की क्रियाएं, आगे का मार्ग तक ये चीज़ें जो हैं, ये ऊर्जाएं जो हैं आपका प्रशस्त कर सकती हैं। इसीलिए इनको जागृत भी किया जा सकता था। आजकल इसका जो है ना प्रतिरूप परिवर्तित कर दिया गया है। सिर्फ पैसा प्राप्ति या बहुत सी मलिन चीज़ों के लिए ही इनका प्रयोग जो है शेष रह गया है। आपने जैसे ये बताया, तो मतलब इससे ये एक सीख भी मिली है कि इनको अगर तुम सिद्ध करने जाओगे तो तुम्हारा बुरा ही होना है तुम्हारे साथ, अच्छा तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अगर छोटी सी बात है कि हम किसी सामान्य रूप से हम वार्तालाप में भी किसी का नाम सुनते हैं तो भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुनते जो है फीलिंग आती है अच्छी, कुछ नाम ऐसे होता है हम यूँ करते हैं ये क्या नाम हुआ। तो जब नाम ही प्रेत हैं, पिशाच हैं, तो वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? उनका प्रारूप शास्त्रों में जो है भयावह दिया गया है, वो बहुत डरावने बताए गए हैं, पिशाचों के बारे में बताया गया है। तो वो आपका भला क्यों करेंगे? सामान्य रूप से मनुष्य मनुष्य का भला नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें किसी का कैसे भला कर देगी? देव की पूजा करोगे तो देव आप पर कृपा करेंगे, वो भी जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हो भावों से। आपने उनको सिर्फ जागृत किया है, प्रेतों को, मसान को, स्वार्थ रूप में आप पहले उनको जब देंगे तब वो आपका प्रॉमिस पूरा करेंगे, अन्यथा भला तो करना ही नहीं उनको। तो ये जो अगर आपको भी लगता है या कोई व्यूअर्स अपना देख रहा है उसको लगता है कि नहीं वो वैसे ही कुछ दे जाते हैं या देते होंगे, ऐसा नहीं है। वो बने इसीलिए है, वो नुकसान पहुंचाएंगे। जिस किसी के साथ में भी प्रेत से रिगार्डिंग समस्या होती है, सबसे पहली चीज़ आप देख लेना, उसका शरीर काला पड़ना शुरू होगा, क्योंकि प्रेत या ऐसी ऊर्जाएं जो है खून चूसना शुरू कर देती हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये एक वो भी है कि लाइक सिम्टम्स हैं, देख के पता लग जाएगा। हाँ, ऐसी चीज़ों का पता चल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो है फाइनेंशियली क्राइसिस करवा देती हैं। अच्छा खासा काम चल रहा है वो एकदम से डंप करवा देगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। सेकंड चीज़ वो ये करेगी कि आप जो है अननेसेसरी रूप से अकेलापन और घुटन महसूस करेंगे, यूँ लगेगा आपका गला जो है कोई दबा रहा है। घर में से किसी एक सदस्य को ऐसा रोग लगेगा जिसका पता ही नहीं चलेगा और वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है कंकाल में बदलना शुरू हो जाएगा, उसका खून सूखना शुरू हो जाता है। छोटी सी भी बीमारी लगती है लेकिन उसका उपचार नहीं लग पाता है, मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन वो लागू नहीं हो रही है। तो ये शुरुआत यहाँ से ऐसे होती है। हम समझ सकते हैं कि अगर किसी के साथ में ऐसी स्थिति बन रही है या एक व्यक्ति के ऊपर रोग हुआ, उसका उपचार करवाया, दूसरे के ऊपर आया, तीसरे का हुआ, चौथे के ऊपर आया, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ऐसी किसी ऊर्जा के चक्कर में वो व्यक्ति या वो परिवार फंसा हुआ है। जैसे अभी आपने ब्रह्म राक्षस की बात करी है और ये आई थिंक काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है ये टॉपिक, काफ़ी मैं आजकल यूट्यूब वीडियोस में देख रही हूँ। आपका कोई रियल एक्सपीरियंस है ब्रह्म राक्षस के साथ? ब्रह्म राक्षस के साथ में एक बार हमारा विशेष रूप से दिल्ली में ही विशेष कर्म रहा है। वहाँ वो कहानी इंटरेस्टिंग भी रही और डरावनी भी बहुत रही। हुआ यूँ कि विशेष रूप से हमारे कोई मित्र हैं, उनके घर में छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी, हमने उनको निवारण बताया, उनको लाभ हुआ। उनके मित्र दिल्ली में रहते हैं तो उन्होंने अपने मित्र को सजेस्ट किया हमारे बारे में
चूँकि उनके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या थी, काफ़ी लोगों से उपचार करवाने के बाद समझ नहीं आया, तो हमसे जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने यही बताया कि हमारे घर में रोग नहीं निकल रहा है। और हम भी उसी बिहाफ पर कि भाई रोग नहीं निकल रहा है तो सामान्य रूप से कोई ग्रह गोचर का होगा या सामान्य कोई ऊर्जा का खेल चल रहा होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे, देखेंगे और जो भी समस्या है महामाई ने चाहा तो उसका निवारण कर देंगे। हम दिल्ली आए। जब हम दिल्ली आए तो वहाँ हमारे साथ में पहले तो ये स्थिति बनी कि जैसे उनके घर में हम गए, वहाँ हमें 2 बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। हमने पूछा ये कौन है? वो जवाब देते हैं कौन है गुरुजी? हमने पूछा 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये 2 बच्चे किसके हैं? बोले हमारे घर में कोई बच्चे हैं ही नहीं, हम 2 मियाँ बीवी हैं, हमारा छोटा भाई है और उसकी वाइफ है और हमारी एक बुजुर्ग माताजी है, बच्चे हमारे है ही नहीं। वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि सामान्य रूप से ऐसी चीज़ें जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, मंत्र चैंटिंग करना पड़ता है या विशेष रूप से कर्म करने के बाद में वो सामने आती है। हमने उसको इग्नोर मार दिया, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर फिर से वही बात, हमें पता नहीं है घर में कौन कौन सदस्य हैं। हमें एक 50 से 55 वर्ष के बुजुर्ग जो है बैठे हुए दिख रहे हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, जैसे होता है सामान्य रूप से हम नमस्कार कर रहे हैं। अब वो पीछे से हमें देख रहे हैं यूँ, आप नमस्कार किसको कर रहे हैं? मैंने कहा ये कौन है आपके घर में? कि ये कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। हमें धक्का लगा, मैंने कहा ये कैसे संभव हो रहा है? वहाँ सारा कुछ देखने के बाद में वो ऊर्जा इतनी अत्यधिक मात्रा में और प्रभावशाली रूप से वहाँ पर व्याप्त थी कि वो अपने रूप बदल बदल करके हमें छलावे के रूप में सामने प्रस्तुत कर रही थी। ये 2 बार हुआ, पहले बच्चों के रूप में, फिर बुजुर्ग के रूप में। हम वहाँ से देख करके पुनः निवास स्थान आए। जो भी आदेश, जो भी हमारा कर्म है वो हमने किया। बीकानेर में बैठ कर के हमने जब जो चीज़ें नोटिस की, वहाँ पर भी ये चीज़ आ रही है। पहले दिखाया जाता है बुजुर्ग का प्रारूप, फिर हम 1 घंटे के बाद फिर ध्यान लगाते हैं, वहाँ दिखती है कोई स्त्री है। हम इधर से मंत्र करते हैं, वहाँ से कुछ भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। फिर स्थिति ये हुई कि महामाई से आदेश लिया गया, निवेदन किया गया, तब समझ में आया कि आखिर समस्या जो है वो छलावे के रूप में है। ये हमें लगा, हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम यही जान गए थे, नहीं जान पाए। वो छलावा बन करके सामने आ रहे थे। हमने कहा कर्म विशेष करना पड़ेगा। हम अपने 4 शिष्यों के साथ में पुनः जो है दिल्ली आए। दिल्ली आने पर उनके घर में पूरा मंडप लगाया गया। हमारा कर्म था रात्रि में 12 से 4 का। पूरे दिन हमें जो भी करना है हम फ्री थे, हमें कोई भी मंत्र करना है, अपनी पूजा अर्चना करनी है। पहले दिन ये स्थिति होती है, सामान्य रूप से हम लोग बैठते हैं। वहाँ जिनके पास हम गए हुए थे वो कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि क्या मृतक जो होते हैं उनको देखा जा सकता है। ये हमारी चर्चा शुरू होती है। अभी भी मैं भ्रम में हूँ कि ये क्या है, छलावा है कि कुछ और है। उसके बीच में उनका ये सवाल आता है, बोले पिताजी को देखना है। कुछ विधियों के माध्यम से गुरुदेव ने जो प्रदान कर रखी उनके माध्यम से उनको जो है दीवार पर जल के माध्यम से दर्शन करवाया गया। अब वहाँ पर उनके छोटे भाई जो हैं वो स्वयं जो है जानकार थे कुछ चीज़ों के, तो उनसे हमारी वार्तालाप शुरू होती है रात को 12:30 बजे। अगले दिन वो अकेले आते हैं। हमारा हवन मंडप बना हुआ है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। भोग के लिए महामाई के हम अनार का जो है भेंट करते, इतनी बड़ी अनार वहाँ रखी हुई है। वो आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं या क्या है, आपको क्या पता चला? वो हमसे सवाल पूछते हैं क्योंकि उस समय वो पजेस्ट हो चुके थे। जो चीज़ थी उन्होंने उसके माध्यम से मुझे जो है वार्तालाप करने के लिए उनको चूज किया था। अब वहाँ स्थिति ये हो रही है, मैं देख रहा हूँ ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा हम जान चुके हैं, हम देख लेंगे कौन है, हम हटा देंगे। हमारा ये रहता है कि हम किसी घर के सदस्य को एक्चुअल समस्या क्या है वो न बताएं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वहाँ पर जो दूसरी घटना घटित हुई वहाँ आप मान नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। इतनी बड़ी अनार उन्होंने उठाई और पूरी निगल गए। हमारे साथ जो 4 लोग थे और हमने बाकायदा देखा वो अनार यहाँ से यहाँ तक नीचे उनके उतरी है। एक बार के हम यूँ स्तब्ध हो गए। मैंने कहा ये क्या था? ये सच में शॉकिंग है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। ऐसा भी हो सकता है? ये रियल है। पूरी अनार जो है उन्होंने निगल ली।
हम भी, आप जो बोल रहे हैं ना, हम भी उस समय यूं ही बैठे थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप तांत्रिक हो या जानकार हो तो आपके सामने भी कई बार जब नई चीज़ें आती हैं ना तो हो जाता है। हमारी भी स्थिति आपके जैसी ही थी। फिर वहाँ पर जो है मैया से आदेश लेकर के कर्म प्रारंभ किया गया, तब वहाँ पर समझ में आया कि ये खेल ब्रह्म राक्षस का है। और वो ब्रह्म राक्षस जो था उनके घर में से ही एक सदस्य था। हुआ ये कि उनके परदादाजी जो थे वो ही ब्रह्म राक्षस के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए। उनके पिता की अकाल मृत्यु हुई जैसे उनके दादा की, और उनके पिता की भी, जिनके हम कर्म करने गए थे, इन सब की जो है अकाल मृत्यु हुई थी। अब वो सारे एनर्जीज के रूप में उनसे जुड़े हुए थे और वो ब्रह्म राक्षस के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। समस्या उनके परिवार में सबसे बड़ी यही हो रही थी, उनके घर में संतान हुई ही नहीं आगे, यानी वंश खत्म हो रहा था। कारण ये बना कि किसी ने उनको पूजा नहीं, किसी ने उनके बारे में जानकारी निकलवा करके उनका शांति कर्म तक नहीं करवाया, तो वो उनको परेशान कर रहे थे। देखिए, ब्रह्म राक्षस जो बनते हैं, पितृ अलग चीज़ है, पितृ कंसेप्ट जो है अलग है। ब्रह्म राक्षस वे लोग होते हैं जो विशेष रूप से ब्राह्मण कुल के हो या ब्राह्मण कर्म से हो। जरूरी नहीं है, काफ़ी लोगों के ये भ्रम है कि ब्राह्मण होगा तो ही वो ब्रह्म राक्षस होगा। ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ होता है कर्म जानने वाले, वैदिक कर्म करने वाले। अगर कोई तांत्रिक है, वो ऐसे कर्म करता है या उच्च कोटि का तांत्रिक है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। कोई किसी कारणवश उनको मार देता है तो भी वो भी ब्रह्म राक्षस ही बनते हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके पास पूरी नॉलेज होती है, पूरा उनको सारा मंत्रों का, शास्त्रों का सभी ज्ञान होता है। वहाँ हमारे साथ में भी ये घटना घटित हुई। पता चलने के बाद में भी हमने जैसे मंत्र प्रारंभ किया, हम मंत्र जो बोल रहे हैं वो सामने से वापस मंत्र दोहरा रहे हैं। अच्छा, आप उनके सामने कोई मंत्र बोलेंगे ना, वो खुद से आगे की कड़िया वो खुद बोल देंगे, ये मंत्र है, इसका आगे का वो आपको सुना देंगे। उसके बाद में वही आप सोचेंगे, उससे पहले वो प्रेत निकालने का मंत्र आपको बता देंगे कि ये करके देख लो, निकल जाए तो। ये तकरीबन 3 दिन तक यही चलता रहा, निकलने को हुआ नहीं। चौथे दिन पूर्ण रूप से हमने हमारा वही प्रक्रिया अपनाई, महामाई को स्थान दिया, वही विशेष कर्म जो गुरु प्रदत्त है उसको अपनाते हुए महामाई का ही स्वयं वहाँ पर आह्वान किया गया। तो वहाँ यही आदेश हुआ कि इनको पूछो कि कैसे जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को आप कितना ही फोर्स कर लो वो नहीं हटेंगे। उनका एक ही विधान है, वो स्वयं अपना विधान बताते हैं। तो वहाँ पर उनको निवेदन किया जाता है, उनको पूछा जाता है कि आप कैसे यहाँ से जाएंगे, इस परिवार में जो भी समस्याएं हो रही है वो आपके कारण हो रही है, आप विधान बताइए। तो उन्होंने संपूर्ण रूप से विधान बताया। कुछ एक तामस चीज़ों का उन्होंने भेंट का कहा, आज भी हमें याद है। विशेष रूप से उन्होंने कुछ एक वस्त्रों की डिमांड की, कुछ वस्त्र जो है नदी के किनारे रखने को कहा गया, और कुछ तामस भोग जो है वो मसान के बाहर रखवाए। उसके बाद में वचन हुए कि आज के बाद इस परिवार को आप परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद में वो वहाँ से गए। जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म राक्षस मंत्र बोलते हैं, ये सच्चाई है। वो स्वयं संपूर्ण क्रियाएं जानते हैं, वो आप कितना ही मंत्र बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत सामने आ जाए, हनुमान चालीसा कर लो। मैं कहता हूँ ऐसी मूर्खता न करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं। आप करेंगे इसका मतलब आप उनको चुनौती दे रहे हैं, वो आपके पीछे पड़ेंगे और ज़्यादा हावी होंगे। ऐसे ही ये ब्रह्म राक्षस का और भी बहुत सी ऐसी जीवन काल में जितना कर्म कर रहे हैं उसमें बहुत सी घटनाएं घटित हो रखी हैं। ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड ही एक है, जैसे चल रहा है कि मुंजा क्या होता है। मुंजा भी हमने देखा भी है, एक स्टोरी मुंजा के बारे में है। कलवा सिद्धि लोग बताते हैं, कलवा है, कच्चा कलवा है, ऐसी शब्दों का भी बहुत ट्रेंड हो गया है। उसी के लिए एक जो है, एक हमारे जानकार तंत्र के साधक हैं, हमारे रिलेशन में ही हैं, उनके जीवन की एक संक्षिप्त घटना आपको बता देता हूँ। 7 से 8 साल पहले की बात है। वो प्रेतों के माध्यम से भी कर्म करवाना जानते हैं और भैरव बाबा के उनका जो है इष्ट हैं। तो उन्होंने वैसे ही नया नया शौक़ चढ़ा कि हम भी जो है ये चीज़ करेंगे। उन्होंने भी एक 6 साल के बच्चे के
जो है कलवे को सिद्ध किया। जो लोग कहते हैं कि ये सिद्धि शमशान में होती है, बच्चे की लाश निकाल करके की जाती है, ये भी पूर्ण सच्चाई नहीं है। जो जानकार होते हैं, गुरुओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान इतना है जो लुप्त हैं, हम यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कि उस बच्चे के संबंधित कोई वस्तु भी अगर आपके पास में है तो आप उसकी रूह को जो है काबू कर सकते हैं। तो उन्होंने भी वही प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी रूह को जो है जागृत किया। वहाँ पर कुछ समय तक उन्होंने अपना कर्म उससे करवाया, बदले में वो अपना डाइट मांगता है, उनकी डाइट होती है। अब जो कलवा जिस उम्र का होगा, जिस ऊर्जा का होगा, उसकी डाइट वैसी होगी, जिस वर्ण का होगा उसकी डाइट वैसी होगी। अब उनके साथ में दुविधा ये होने शुरू हो गई कि कर्म तो वो करता, लेकिन कभी रात्रि में 2 बजे आता है, गेट खटखटाता है, चॉकलेट खानी है। कभी रात को 3 बजे मुझे दूध दही की लस्सी चाहिए। वो बच्चा था, वो अपनी डिमांड करता है, नहीं मिलेगा तो तबाही शुरू। तो वहाँ पर भी वैसा ही हुआ, नहीं दिया गया तो घर में बर्तन जो है उड़ने शुरू हो गए। कभी गिलासें गिर रही है, कभी कुछ और सामान गिर रहा है, कभी जैसे ऊपर जैसे बना रहता है ना सामान रखने का स्थान, वहाँ से पूरा सामान एकदम से नीचे आ रहा है। कभी बच्चा बीमार पड़ रहा है उनका खुद का। तो ये घटनाएं घटित होती रही। बाद में उनको उसे छोड़ना ही पड़ा। ये मैंने क्यों बताया कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही है। आप सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन जानकार होने के बावजूद भी आप उनको हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाए, ये सच नहीं है। जो लोग आजकल चल रहे हैं ना, छोटा मोटा यूट्यूब चैनल से कहीं से भी जो है कलवा सिद्धि की साधना देखकर मसान में घुस पड़ते हैं, तो वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी मूर्खता का भुगतान उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक को करना पड़ सकता है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी, आपने हमारे पॉडकास्ट में बताया था कि आपको माता काली ने दर्शन दिए थे। कि आपने बताया था कि इसमें कोई एक हॉरर कुछ मोड़ भी है कहानी में। प्लीज़ इसके बारे में बताइए। देखिए, हर किसी के जीवन में, ये भी हमने लास्ट टाइम में कहा था कि सीधा ही कोई तांत्रिक नहीं बन जाता, सीधा ही कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ नहीं बढ़ जाता है। महामाई महाकाली का दर्शन लाभ होना और उसके पीछे की जो वजह थी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन की रही। जब 2007 का जो समय रहा, उस समय हमारे को जन्म देने वाली हमारी माताजी एक्सपायर हुए। वहाँ पर विशेष रूप से एक घटना जिसने हमें पूर्ण रूप से हिला दिया, वो ये रही कि ऐसा कोई रोग विशेष नहीं था कि जिनके कारण वो एक्सपायर कर जाए। वहाँ पर डॉक्टर्स खुद भी हैरान हुए कि ऐसी कोई इशू नहीं है कि जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो पाए। वहाँ कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर जब कहीं पर भी होती है तो आसपास में या घर परिवारों के जो लोग हैं, आपने देखा होगा, वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ऐसे ही हमारे सामने कुछ चर्चाएं और कुछ बातें आई, वहाँ हमारी जिज्ञासा बढ़ी। उसके बाद विशेष रूप से हम उसी कमरे में रहते थे जहाँ हमारी माताजी का निवास स्थान हुआ करता था, और उसी कमरे में उनका पूजा का स्थान भी हुआ करता था। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद ही हमारे साथ में कुछ घटनाएं घटित होनी प्रारंभ हो गई। हमें आज भी विशेष रूप से याद है कि हम जब 12वीं कक्षा में थे, वहाँ पर रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे का समय रहा। उस समय नोकिया फ़ोन नया नया चला ही था। एग्ज़ाम की तैयारी, 2 दिन बाद में एग्ज़ाम, वहाँ मोबाइल फ़ोन रखा है, 12:30 के आसपास जो उसमें रिंग बजती है, लेकिन उसमें कोई नंबर नहीं आता। जब कॉल अटेंड करते हैं तो सिर्फ एक जैसे तेज़ हवा जो चलती है, तूफ़ान, वैसी आवाज़ उसमें आती है। हमें लगा कोई नेटवर्क इशू के कारण हुआ होगा। हमने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें रिंग आई। स्विच ऑफ करने के बाद भी रिंग आई? स्विच ऑफ के बावजूद भी उसमें रिंग आई, उसमें लाइट जल पड़ी। उसको भी हमने अटेंड किया, उसमें से भी जो है वही साउंड आ रहा था। जैसे कई बार हम देखते हैं माइक वगैरह में जो एक नॉइस उत्पन्न होती है, वैसा ही साउंड उसमें आ रहा था। हमें लगा कि उस समय जो फ़ोन होते थे, बैटरी स्विच ऑफ करने के बावजूद भी अलार्म उसमें बज जाया करता था। हमारा उस समय तक भी ध्यान वही था कि हो सकता है ये वही चीज़ हो। इस चक्कर में हमने उसकी बैटरी अलग रखी, उसके पीछे का कवर अलग रखा, और मेन जो सेलफोन था उसको अलग रखा। वहाँ जो चीज़ होती है, उसके बाद में हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। बैटरी अलग होने के बावजूद भी उस मोबाइल में रिंग बजती है और लाइट जल जाती है।
बहुत शॉकिंग चीज़ है। मुझे बताते हुए आप अभी देख पाएंगे मेरे अभी भी गूजबम्स हो रहे हैं। ये घटना मेरे जीवन की पैरानॉर्मल जी। एक्टिविटी जो होती है ना, वहाँ यहाँ शुरुआत होती है। उसके बाद में मुझे रुझान हुआ कि जो लोग कह रहे थे कि ये घटना जो माताजी के संदर्भ में हुई, तो वो कारण हमारे घर में किसी प्रकार की एंटिटी का होना है, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा या प्रेत बाधा आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा घर जो बना हुआ है, वहाँ से 100 से 150 साल पहले वो पूरा स्थान जो है मसान भूमि ही हुआ करता था। वहाँ मसान के अंदर भैरव के मंदिर, कहीं काली के मंदिर आज भी स्थापित है और लोग पूजा करते हैं। हमारा मकान भी हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी जो है मसान के ऊपर या किसी चिता के ऊपर ही बना हो। वहाँ रहने के बाद में मोबाइल वाली घटना हुई। उसके बाद में काफ़ी बार जैसे हमारी पुस्तकें हैं वो स्वतः ही गिर जाती, किसी के बार बार हमारे पास से गुजरने का एहसास होना। तो ऐसी चीज़ें होने पर हम डरते भी और जिज्ञासा भी बहुत हुई। जिज्ञासा कोई पूर्व जन्म के कर्म थे, इस वजह से हम उस तरफ बढ़ पड़े। हमने काफ़ी जानकार लोगों से संपर्क किया, उनसे पूछताछ जो है हमने की कि ऐसा किस कारण से हो सकता है। वहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा है जो अतृप्त हैं, तो वो ये घटनाएं जो है कर सकती हैं। बचपन में ज़्यादा कोई ज्ञान था नहीं, नॉलेज था नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे महामाई काली की तरफ हमारा लगाव बढ़ा और उसी को माँ मान करके हम उन्हीं के मंत्रों का जो है जाप करना प्रारंभ कर दिए। कुछ समय बीतने के बाद में विशेष रूप से वो ऊर्जा हमें और ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। कभी हम सो रहे हैं तो हमारे पैरों के ऊपर से पूरी जैसे रजाई है या चद्दर है वो खींच लेना। अच्छा। बिल्कुल, आपको पूर्ण रूप से एहसास हो रहा है कि आप जग रहे हैं। एक होता है ना, लोग कहते हैं सोए हुए थे, महसूस हुआ, ऐसा नहीं, आप जग रहे हैं। पूर्ण रूप से महसूस हो रहा है कि वो ऊर्जा आपको कह रही है कि ये मेरे आने जाने का रास्ता है, तुम इसके बीच में हो, यहाँ से हट जाओ। तो ये शब्द सुनाई देना। अगर मैं वहाँ पर बीच में सो रहा हूँ तो सोते हुए बिस्तर का नीचे की तरफ खिंच जाना, ये घटनाएं घटित हुई। और आप सपने में भी नहीं है तो नहीं, वो आपको सपना नहीं था, जी। ये सारी हकीकत हमने खुली आंखों से देखी और महसूस की हुई बातें हैं। वो जो मोबाइल की घटना घटित हुई थी, अगर वो सपना होता तो आगे उसमें हमें 4 दिन तक भयंकर बुखार भी रहा, तो वो हकीकत ही थी। ऐसे होने के बाद में जैसे जैसे महामाई का मंत्र बढ़ता रहा, किसी ने कहा 11,000 मंत्र जाप करना पड़ता है, किसी ने 44,000 कहा, तो ऐसे चलते चलते 11,000, 44,000, 1.25 लाख और 1 करोड़ तक की जब मंत्र जाप की संख्या पहुंची, वहाँ पर उस ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण करने का विधान स्वयं महामाई ने हमें बताया। कुछ गुरु सानिध्यों से हमने प्राप्त किया, जो ज्ञानी जन से उनसे सुना हुआ था। वहाँ पर उस ऊर्जा ने हमारे इर्द गिर्द के माहौल को पूर्ण रूप से भयावह बनाना शुरू कर दिया, ताकि हम डरे और हमारा कर्म और साधना का त्याग कर दें। लेकिन हमारा रुझान ये था कि हमें तो देखना ही है, आखिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी माताजी के साथ ऐसा कर सकती है, उनके बाद में हमारे जीवन में ऐसी हरकतें कर सकती है। चलते हुए इस कर्म में महामाई का जो आदेश हुआ, वहाँ पर प्रेत को देखने की विधि होती है। जल में तस्ता जो होता है जल का, उसके अंदर जो है जल भर के प्रेत को देखा जाता है, उसकी शक्ल जो है उसमें देखी जाती है। वहाँ पर संपूर्ण विधि जो है महामाई के आदेशों के अनुरूप और कुछ गुरुजनों के सानिध्य में हमने स्वयं ही वहाँ पर करनी प्रारंभ की। तकरीबन 9 से 10 दिन के अंतराल के अंदर ही हमें उस जल में बाकायदा, जैसे आप बैठे हैं, आप मुझे देख पाते हैं, वैसे एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो स्वरूप इतना भयानक कि आप मान के चलो कि सामान्य कोई व्यक्ति देखे तो उसके वहीं प्राण निकल जाए। चूँकि हमने महामाई का मंत्र कर रखा था तो वो हिम्मत थी, वो एक क्षण भर के लिए ही दृष्टा होती है। यूँ नहीं है कि आपके सामने पूरा फोटो बन गया हो, आप देख रहे हो, नहीं। क्षण भर के लिए जो चीज़ हुई वो हमने उसमें देखा और समझ में आ गया कि ये कोई दिव्य नहीं, कोई प्रेत है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो यहाँ पर 100 साल 200 साल पहले जो है रही है। क्या होता है कि किसी भी भूमि पर जैसे दाग संस्कार होता है या दफना दिया जाता है, कुछ रूहें जो है वो स्वतः ही मुक्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ रूहें वहीं पर रह जाती हैं, भटकती हैं। बिल्कुल भटकती हैं। उनकी अतृप्त इच्छाएं या उनके साथ किसी प्रकार की अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई हो कि जिनको वो भुला न पाए हो,
या रिवेंज लेने के लिए भी वो रुक जाती हैं। उनका रिवेंज का कोई औचित्य था नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ भी होती है वो अपना इफ़ेक्ट करती है, जो कि मैंने बताया माता जी के साथ में उन्होंने किया। उसको देखने के बाद में आगे हमने यही विचार किया कि या तो हम नहीं या ये नहीं। हमने मंत्र साधना और अपने कर्म को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके दरमियान ही हमें हमारे गुरुदेव का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। हमने उनसे भी सारे संदर्भ में चर्चा की और आज्ञा प्राप्त करके उसके संदर्भ में कार्य करना प्रारंभ किया। कर्म के अंतराल में उस शक्ति ने अपना प्रतिरूप, वो कौन है, उसकी मृत्यु का कारण तक हमें बताया। खुद आकर के वो आपसे वार्ता करती हैं, और वार्ता जैसे आप मंत्र साधक हैं, आप मंत्र करते हैं या मेडिटेशन जो करते हैं, उसके माध्यम से ही वो वार्तालाप कर सकते हैं। आपके और मेरे द्वारा शब्दों के माध्यम से नहीं होता, वो मात्र और मात्र आंतरिक रूप से मन की बातों से ही वो सिद्ध हो पाता है और वो जवाब आपको देते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो अपनी घटना बताई, वहाँ हमारा मन ये नहीं किया कि हम उसको ख़त्म करें या उस शक्ति के साथ में कुछ अनिष्ट किया जाए, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने ही उनको जिंदा जला करके मार दिया था। ये चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमने उनको आगे की प्रक्रियाएं न करते हुए महामाई के आदेश को के अनुरूप एक कर्म विशेष होता है जिसमें उनको स्थापित कर दिया जाता है शक्तिहीन करके। वो ना तो पॉजिटिव रह पाते हैं, ना वो नेगेटिव रह पाते हैं, ना वो आपको कुछ देने के योग्य होंगे, ना वो अब आपसे कुछ ले पाते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया चली जिसमें नारियल जो होता है, नारियल जिसको श्रीफल कहा जाता है, उसमें उनको स्थान दिया गया और महामाई के चरणों में उनको बिठाया गया। बाकायदा 21 दिन के विशेष अनुष्ठान कर्म के बाद में उन्होंने स्वयं ये चीज़ हमें कही, उन्होंने महामाई काली का दासत्व स्वीकार किया और आज भी वो ऊर्जा हमारे साधना कक्ष में विद्यमान है। हम जहाँ साधना करते हैं, लोग जहाँ हमसे मिलने आते हैं, वहीं पर आज भी वो ऊर्जा विद्यमान है। जो एक विशेष कोना बना हुआ है, उस कोने में महामाई काली की जो है मूर्ति रखी गई है मैया के आदेश के अनुरूप, उसके नीचे ही उनका स्थान है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही जैसे चलता है ना कि भूतों को सिद्ध कर लो, ये वो देंगे, ये उसके लिए भी है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर भूत या प्रेत या ऐसी एंटिटी जो है आपको कुछ देगी, वो आज भी वहीं स्थापित हैं। ये रहा मेरे जीवन का आध्यात्मिक और तंत्र की तरफ और ऐसी ऊर्जाओं से शुरुआती जो सामना हुआ और उसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ता गया है। आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ पॉसिबल कि वो जो आपने प्रतिबिंब देखा था पानी में, वो कैसी दिखती थी? थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि क्या एग्जैक्टली देखा था आपने उसमें। यहाँ पर आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप पूछना चाह रहे हैं कि वो कैसी दिखती है, तो पहले यहाँ आएगा जो लोगों के मन में एक अवधारणा है कि भूत प्रेत डरावने होते हैं। जरूरी नहीं होता है कि भूत प्रेत हमेशा डरावने प्रारूप में आएंगे। यथा वो जिस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनका प्रतिरूप हमेशा वैसा ही रहता है। अंतिम समय में जब प्राण निकलते हैं, उनका प्रारूप वैसा ही आपको दिखाई देगा। जैसा हमने बताया कि उनको जला करके मान लीजिए मारा गया है, तो आप एक ऐसे रूप की कल्पना कीजिए, एक स्त्री है जिसको जला दिया गया हो, जिसका मांस यूं लटक रहा है जलने के बाद, जिसकी आंखें लटक चुकी है, जल के बाहर आ रही है, केस आधे से ज़्यादा जल चुके हैं, पूरा मांस जो है पिघल करके शरीर से उतर रहा हो, वो एक ऐसा प्रारूप था। मतलब हॉरिबल ही सीन था, काफ़ी हॉरिबल ही कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना वो प्रतिरूप था, जिसमें आपको मैंने बता दिया आंखें भी जो है वो बाहर आ चुकी थी। अब उनकी स्थिति यही थी कि जलने के कारण हुआ, तो जलने के बाद में सामान्य रूप से भी आप अगर किसी को देखते हैं तो आप नहीं देख पाएंगे, और एक व्यक्ति कौन से डिग्री तक जाकर के ख़त्म होगा जलने पर, आप कल्पना कर सकते हैं। इतना भयानक प्रतिरूप के जब दिखा, उसके बाद में वो कर्म हमने वहीं रोका और आधे घंटे के बाद में पुनः उसको हमें करना पड़ा। एक बार हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, हमारी ऐसे ही बात हो रही थी, आपने बताए थे कि आपके पास और एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस आपने प्रेत से रिलेटेड बताया था, उसके बारे में प्लीज़ बताइए एक्सप्लेन करके। देखिए, हमारा जो कर्म है तंत्र से संबंधित जब कर्म करते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं, या ऐसे बहुत से लोग जो किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, तो उनके जब हम कर्म करते हैं
तो या तो ये होता है कि उनके घर में जो समस्या है वो हमसे संपर्क करने की कोशिश करती है, या वो हमें डरा करके वहाँ से हटाने का प्रयास भी करती हैं। और आप कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं कि कई प्रकार की ऊर्जाएं व्याप्त रहती। उसी में से एक हमारे जीवन का विशेष अनुभव रहा है। हमारे बीकानेर क्षेत्र में एक भैरव मंदिर है, राजासर भैरव का मंदिर। वहाँ पर मान्यता ये है कि रात्रि में रुकना अलाउ नहीं है। जो भी रात्रि में वहाँ रुकता है या तो उसके साथ में कुछ अनिष्ट हो जाता है या वो लापता हो जाता है। तो ऐसी हमने सुनी हुई थी। 2 से 2.5 साल पहले की ही घटना है। हमारे साथ में 2 शिष्य जो कर्म के लिए थे और 2 वे लोग जिनकी प्रॉब्लम का हम निस्तारण करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। रात्रि में 10:30 बजे के बाद में हमें वहाँ से निकलना था, लेकिन पूजा कर्म पूर्ण न हो पाने के कारण हमें न चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ा। ऐसे में तकरीबन 1:30 से 2 बजे का समय हुआ। मंदिर का जो प्रांगण बना हुआ है उसमें जैसे भैरव बाबा की मूर्ति है, उसके पीछे 4 दीवारी बनी हुई है पूरी, और उस 4 दीवारी में रेलिंग लगी हुई है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। आगे की तरफ जो है पूरी बाउंड्री पक्की बनी है, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। 2 मेरे शिष्य जो है हमारे इस तरफ बैठे हैं और 2 लोग जो जिनका कार्य है वो इस तरफ बैठे थे। ऐसे में पूजा कर्म चलते हुए भैरव बाबा की प्रतिमा के पीछे जो प्रांगण है उसके पीछे से एक ऐसा प्रेत जो आंखें निकाल करके चिल्ला रहा है, हमें डराने की जो है कोशिश कर रहा है। यूँ मान के चलिए कि यहाँ हम बैठे, बार बार वो यूँ आगे की तरफ आके चिल्ला रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है जैसे वो हमें खा जाएगा, मार देगा। अब एकदम से हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि साथ में जो लोग हैं वो पहले से ही ये जानते थे कि रात्रि में यहाँ रुकना अलाउ नहीं है। अगर इस बारे में इंडिकेट भी हो जाए तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे भागने की, और वो जैसे ही प्रांगण छोड़ते कुछ भयंकर अनिष्ट होता। तो वहाँ पर उस प्रेत ने तकरीबन 3 से 4 बार हमें डराने का प्रयत्न किया। हमने उसके बाद में एक ही चीज़ की, हमने उससे पूछा कौन हो तुम, इस प्रकार से ही। तो उसने जवाब नहीं दिया, फिर से वही हरकत की। ये कम से कम 5-7 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद में हमने वही हमारे गुरु देव द्वारा प्रदत्त जो भी मंत्र है उनका उच्चारण करते हमें उनको कहा कि आप जो भी हैं, या तो आप अपने यहाँ आने का कारण बताओ, अन्यथा हम जो है आपको यहाँ भस्म कर देंगे। तो वैसे में उन्होंने, जो प्रेत था उसने ये चीज़ स्पष्ट की कि वो प्यासा है, उसको प्यास लगी है, अगर हम उसको पानी पिला देते हैं तो उसने ये भी कहा कि वो हमारे को वचन देगा। अब आपकी वचन, विश पूरी करेगा। हाँ, देखिए जो भी प्रेत वगैरह जो भी होते हैं, भूत है, प्रेत है, या ऐसी कोई भी ऊर्जा, वो आपको ऐसे ही वचन नहीं देती है। वो आपसे पहले वचन या अपना कर्म करवाती हैं, फिर ये आपको जो है वचन देती हैं। वहाँ पर एक बार हमारे भी मन में लालच आया कि भाई प्रेत है, वचन दे रहा है तो कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में रहना, कहा जाता है ना गुरु अनिवार्य होता है, गुरुओं के सानिध्य में रहने पर यह ज्ञात था कि अगर इसके बोलने पर सीधा ही हमने इसको जो मांग रहा है वो दिया तो ये प्रेत है, ये बदल भी सकता है। तो वहाँ पुनः हमें उससे वचनबंदी करनी होती थी। तो यही चीज़ हुई। हमने उससे कहा कि हम तुम्हें पानी तो पिला देंगे, लेकिन तुम हमें वचन दोगे, लेकिन हमें भी वचनों में जो चीज़ें चाहिए उसका पहले हम बता देते हैं। तो उसने भी कह दिया ठीक है, क्या चाहिए। हमने कहा कि हम जिनको लेकर के आए उनका कर्म जो है वो पूर्ण हो। भाई पहला यही रहता है कि जो हम पर विश्वास करके हमारे साथ चल रहे हैं कि इनका कर्म जो है जिस लक्ष्य के साथ ही हमारे साथ चले हैं, इनका कर्म सिद्ध हो। साथ ही हमारी कोई विशेष मंत्र साधना का विषय था, हमने वहाँ पर उसके संज्ञान में भी उनसे जानकारी मांगी। तो वहाँ पर उस प्रेत ने हमें ये कहा कि आप अपने यथास्थान जब जाएंगे वहाँ आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। तीसरी चीज़ जो बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए वो भी हमने किया कि तीसरा हमारा यही है कि तुम ना तो हमारे साथ ना हमारे साथ जो आए उनके साथ नहीं चलोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लोग क्या होता है कि जो मंत्र साधना करते हैं वो ऐसी चीज़ों में कुछ भी मांग पड़ते हैं और वो साथ में आ जाते हैं। तो ये चीज़ जब हुई, हमने कहा पानी कैसे पिलाएंगे। अगर हमने डायरेक्टली तुम्हें पानी दिया तो या तो हमारे साथ वाले घबरा जाएंगे, या जो नए मंत्र सीखने वाले हमारे शिष्य हैं जो देख रहे हैं कि
चीज़ें कैसी होती है, तो उनको लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो करना होता है, वो जब भी यहाँ आएंगे वो पानी पिलाएंगे, लेकिन अभी तुम हो, बाद में कौन होगा, ये किसको पिलाएंगे। तो उसने हमें बताया कि तुम यहाँ पानी गिरा दो और मेरे नाम से गिरा दो, नाम से यानी अमुक जो भी वो प्रेत हैं उसके नाम से। तो हमने ऐसा ही किया, जैसे पास में बोतल रखी थी, यूं दिखाते हुए कि गलती से गिर रही है, हाथ से जो है बोतल गिराई, उससे जैसे ही आधा पानी गिरा हमने उस बोतल को उठा लिया, तो लगा यही कि गलती से गिरा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और हुई, वो जो प्रांगण है वहाँ पर टाइल्स लगी हुई है और वो पानी पूरा का पूरा सेकंडों में सूख गया। उसके बाद में वापस हमारा निवास स्थान पर आना हुआ। वहाँ आने के बाद में हमारे जो भी वचन हुए थे वो कर्म भी पूर्ण हुए। उसके बाद में उस चीज़ का जब भी वहाँ जाना हमारा होता है, वो ऊर्जा, वो प्रेत आज भी वहाँ उस प्रांगण के बाहर एक विशेष तालाब है, वहाँ पर आज भी वो उपस्थित है। वो आपसे बात करने की अब कोशिश करता है? देखिए, जिससे जितना काम होता है, हम मनुष्य हैं, हम कई बार बेमतलब की चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन ये जो भी ऊर्जाएं हैं जितना मतलब होता है उतना ही ये बात करते हैं। हमसे जो उनका लक्ष्य था वो उसका पूर्ण हुआ। उसको पानी पीना था, उसको प्यास लगी थी। प्रेत भी जो होते हैं उनको प्यास लगती है, भूख भी लगती है, वो आपसे मांगते हैं, और जब तक उनके निमित्त कोई नहीं देता है वो प्यासे ही रहते हैं। आज भी आप वहाँ जाएंगे, आपका कभी हो तो देख लेना, वहाँ पर आपको चर्चा सुनने को मिल जाएगी। कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ में, अगर वो रात को रुकता है तो उसके साथ में कुछ विचित्र घटनाएं घटित होती है आज भी उस स्थान में। आपने जब आप उससे बात कर रहे थे उस प्रेत से, तो आप लाइक बोलने की भाषा में तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो सवाल जवाब होते हैं वो मन की साइन लैंग्वेज आप कह सकते हैं, या मन की भाषा जो होती है उसी से वार्तालाप होती है। सिक्स सेंस, छठी इंद्री या थर्ड आई जिसको कहा जाता है, थर्ड आई का रीज़न यही है कि वो आपके लोक और परलोक का जो पर्दा होता है बीच का, उसको हटा देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेकंड डायमेंशन में से जो है उत्पन्न होती है, वहाँ आप इनको देख पाते हैं, बात कर पाते हैं। ये वार्तालाप जो भी होगा वो शब्दों में कभी नहीं होगा, ये मात्र और मात्र आपके मन की गति के अनुरूप ही वार्तालाप होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है लाइक सुनने में कि एक प्रेत ने आपसे पानी मांगा एंड देन आपने उसकी हेल्प भी कर दी, एंड उसने फिर बाद में जो है हमला करने की भी कोशिश नहीं करी। अदरवाइज यूजुअली यही होता है कि कभी भी कोई प्रेत की मदद करता है ना, वो उसके लग ही जाता है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो उसको भगाने की, बट वो साथ लग जाता है प्रेत। देखिए, ये स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। साथ लग जाना, साथ उन्हीं के लगेगा जिनके मन में कोई खोट होगी। पहली चीज़, आप उनसे ऐसी कोई विष मांग रहे हैं स्वार्थ के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पीछे गुरुओं का हाथ नहीं है तो आपने कितने ही मंत्र किए हो, ऐसी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएगी और साथ जरूर जुड़ेगी। गुरु का अर्थ और गुरु का महत्व यही होता है कि आप किसी भी चीज़ से जब टकराते हैं, कई बार हमारे साथ में भी हो जाता है, हम ये नहीं कहते कि हमसे कोई पावरफुल नहीं है, महामाई से ऊपर कोई नहीं, लेकिन हमारे मंत्रों की साधनाओं से ऊपर भी बहुत सी शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि किसी कर्म को हम कर रहे होते हैं तो वो शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी होने का पूर्ण प्रयास करती है। एक बार का इफेक्ट भी आता है, महसूस होता है कि उधर से सामने वाली तरफ से जो हमला हुआ है, लेकिन फिर वहाँ पर यही है, गुरुओं का मंत्र, गुरुदेव ने जो मंत्र दे रखे हैं या विशेष रूप से साख लगा करके उन मंत्रों के माध्यम से जो है उन ऊर्जाओं पर काबू किया जाता है। जो लोग अनिष्ट के लिए कर्म करते हैं या उनसे कुछ मांगते हैं तो वो उनको नहीं बख्शते हैं, वो साथ लग जाते हैं और उनको वो टोली में शामिल कर लेते हैं, मरने के बाद वो भी वो ही बन जाते हैं। ये सच्चाई है, इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि भूतों की पूजा करते या उनसे कार्य करवाते हैं तो टोली में शामिल होते हैं। भागवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति जैसी पूजा करता है, यानी प्रेत की पूजा करने वाला प्रेत को ही प्राप्त करेगा। ब्रह्मदेव बोल करके जो पूजा कर रहा है, देव लोग समझते हैं जैसे ब्रह्म राक्षस या ब्रह्मदेव, लोगों की ये मान्यता हो गई ब्रह्मदेव यानी देवता, नहीं, ब्रह्मदेव यानी देव देने वाला, वो देवता नहीं है। ब्रह्म राक्षस की पूजा या उससे कार्य सिद्धि करवाने वाले भी उसकी टोली में शामिल होंगे ही होंगे। तो ये सच्चाई है और शास्त्र सम्मत है।
मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलूँगी, आप इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपाय बता रखे हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसमें बता रखी है, जिससे बहुत नॉलेज भी मिलती है। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि हमारे साथ ये आएँ और हम पॉडकास्ट में और बातें करें। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। ओम काली।